जीवन के विषय और जीवन की वासनाएं जो हमारे जीवन में भजन नहीं करने देती, हमारे जीवन में भक्ति नहीं करने देती, तो ऐसे ही विषय सामने आ जाते हैं और विषयों को देखकर अंदर की वासना प्रकट हो जाती है। इसीलिए सत्संग क्या करता है? सत्संग बाहर के विषयों को नहीं मारता, सत्संग तो अंदर की उस वासना को मार देता है। विषय को तो कोई मार ही नहीं सकता, बाहर जो वस्तु है उसको कहां तक आंखें बंद की जा सकती हैं? दुनिया में तो सब कुछ है महाराज। आप बाजार जाते हो, हर तरह की दुकान दिख जाती है, ये खरीद लें, ये खरीद लें, ये खरीद लें, ये खरीद लें। विषय तो चारों तरफ है, लेकिन उनको देखकर अंदर की वासना जागृत हो जाती है। शास्त्र कहता है बाहर की दुकानों को बंद नहीं किया जा सकता। जिस दिन तुम अंदर की उस वासना को मार लोगे, बाहर का विषय तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं ला पाएगा। बाहर कितना कुछ सजा हुआ हो, कितना कुछ रखा हो, हमारे अंदर की वासना मर गई तो विषय अपने आप मर जाता है। ये बड़ी सुंदर एक प्रसंग आता है आतापी और वातापी का, वो यही तो है। आतापी कौन है? बोले विषय है। वातापी कौन है? बोले जीवन की वासना है। ये दोनों बड़े राक्षस हैं जो हम सबके जीवन में जुड़े रहते हैं। तो ये दोनों क्या करते थे? बोले ये महाराज संतों के भंडारे में चले जाते थे और वहां पर लड्डू बनकर प्रकट हो जाते थे। और उसका जो भाई था, एक आतापी और दूसरा वातापी। तो आतापी विषय तो बाहर रहता था, वातापी लड्डू बनकर पेट के अंदर चला जाता था। जब संत भंडारे में लड्डू खाते तो लड्डू पेट में चला जाता। तो बाहर से विषय, बाहर से आतापी पुकारता, अरे भैया वातापी कहां पर हो? और जैसे ही वो पुकारता तो पेट को फाड़कर, उदर को फाड़कर वो वातापी नामक राक्षस संतों के पेटों को फाड़ के प्रकट हो जाता। साधुओं की मृत्यु हो जाती। और संत महाराज भोजन करने में भी, प्रसाद पाने में भी डरने लगे, कहीं वो आतापी वातापी ना आ जाएं। अगस्त ऋषि से सबने प्रार्थना करी और वो आए। उन्होंने कहा हम खाएंगे प्रसाद, हम भोजन करेंगे। और देखते देखते महाराज वो वातापी लड्डू बनकर आया। उन्होंने उस वातापी को खा लिया। बाहर से आतापी हल्ला मचा रहा है, अरे वातापी प्रकट हो, अरे वातापी प्रकट हो। लेकिन जिन अगस्त ऋषि ने पूरे समुद्र का पान कर लिया हो महाराज, जिनका इतना बड़ा उदर कोई और छोर नहीं है, उनके उदर में कहां वातापी का पता चलने वाला था। उन्होंने उस वासना रूपी वातापी को ही खत्म कर दिया। और जैसे ही उदर के अंदर उस वातापी का वध हुआ तो बाहर उस विषय का, आतापी का अपने आप वध हो गया। अपने आप वो अपने भाई के दुख में रोता रोता मर गया। यही बात हमारा शास्त्र कह रहा है। विषय को तुम नहीं मार सकते, तुम केवल अपनी वासना को मार सकते हो। जिस दिन अंदर की वासना को मार लेते हो, बाहर का विषय अपने आप मर जाता है। इसीलिए जीवन में ये विषय और वासना है जो हमारे प्रेम में, हमारे भजन में, हमारी भक्ति में जो उसको रुकावट कर देती हैं। इसीलिए कहा जीवन में सब छूट जाए, लेकिन अपना प्रयास, अपना पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि हमारे जीवन में वो हमारा भजन बना रहे। ये भजन ही है जो हमारे विषयों से हमें ऊपर उठाता है, हमारी दृष्टि को, हमारी सोच को बड़ा बनाता है।